question is typical question, came in JNU MSc entrance 2000. Question is a ball of mass little m hits the ground at an angle 45 degree with a speed of 3 meter per second. After every bounce, the vertical component of velocity is decreased in magnitude by 5%. 5% डिक्रीज का मतलब 100 माइनस 5 डिवाइड, कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू 100 सॉल्व करते हैं. 5% कम होने का मतलब 100 माइनस 5, तो यानी 95 और 100 यानी 0.95. यानी हिट करने से जस्ट पहले वर्टिकल वेलोसिटी v सफिक्स y है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी. वर्टिकल कंपोनेंट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, तो हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी v सफिक्स y है और फर्स्ट हिट करने के जस्ट बाद 5% कम हो गई यानी 0.95 v सफिक्स y, जिसको मैंने कॉल कर दिया v सफिक्स 1y. पहले है वो vy है लेकिन फर्स्ट बाउंस के तुरंत बाद इतनी रह गई 0.95 v सफिक्स y. What horizontal distance does the ball travel between the first bounce and 10th bounce? एक क्वेश्चन तो ये. दूसरा क्वेश्चन पूछे how much energy has the ball lost after the 10th bounce? आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं. सबसे पहले आपको E पता होना चाहिए. E stands for degree of coefficient of restitution which measures degree of elasticity of collision. inelastic collision में E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. E की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, वो भी तब अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो. तो E की डेफिनेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगती है. E की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल जस्ट आफ्टर बाउंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल जस्ट बिफोर कोलिजन. और फ्लोर की वेलोसिटी तो कोलिजन से पहले भी 0 है, कोलिजन के बाद भी 0 है. तो ये अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया. तो ये वेलोसिटी हिट करने से जस्ट पहले डाउनवर्ड यानी माइनस v सफिक्स y और हिट करने के जस्ट बाद यानी अपवर्ड यानी प्लस इंटू माइनस. ये तो माइनस फार्मूला है और ये कितनी है? हिट करने के फर्स्ट हिट के जस्ट बाद कितनी है? 0.95 v सफिक्स y. तो आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाउ मच? 0.95. और ये v 3 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है. तो इसकी टेल पे एक्सिस का पेयर बनाया मैंने. तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. तो आपको पता है ये 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45. तो इधर cos आ जाएगा, इधर cos, इधर sin. खैर एनीवे cos sin दोनों की वैल्यू सेम है. अगर इधर cos है तो इधर sin. तो v सफिक्स एक्सिस ये 3 है, ये वैल्यू ये वेलोसिटी 3 ली है. तो इधर कितनी आ गई? 3 cos, इधर 3 sin. दोनों वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हिट करने से यानी स्टार्टिंग में दोनों सेम है. ये तो सेम ही रहेगी vx. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल. पूरे दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कुछ नहीं होना है, वो रिमेन्स इंटैक्ट. चेंज वर्टिकल होता जाएगा. ये हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड बाउंस, ये इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. सेकंड बाउंस थर्ड बाउंस के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r2. फिर ये थर्ड बाउंस फोर्थ बाउंस के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो आफ्टर फर्स्ट बाउंस यानी आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट यानी जस्ट आफ्टर फर्स्ट हिटिंग यानी जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन v सफिक्स 1y हमें ये पता है 5% कम हो गया और इसको क्या बोला? E. फिर सेकंड बाउंस में हमें पता है सेकंड बाउंस में क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर. आपको पहले बात की है ई स्क्वायर v सफिक्स y यानी 0.95 का होल स्क्वायर. फिर थर्ड बाउंस एंड सो ऑन. 10th बाउंस तक क्वेश्चन पूछा है. तो 10th बाउंस के जस्ट बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो इतनी रह जाएगी. हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v1x है
जो कि Vx ही रहेगी, Vx V2x वो भी Vx ही है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का हम जानते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, 2u sin थीटा बाई g। तो 2 ओवर g, और ये u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी है और वर्टिकल वेलोसिटी v सफिक्स 1 y है। तो ये 2, ये v सफिक्स x, v सफिक्स 1 y की वैल्यू कितनी है 0.95 v सफिक्स y। लिटिल g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी प्रकार से ये सेकंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r2 जो कि सेकंड बाउंस और थर्ड बाउंस के बीच का डिस्टेंस है। फिर v सफिक्स x आएगा 2 आएगा, लेकिन v सफिक्स 1y की जगह v सफिक्स 2y आ जाएगा ओवर लिटिल g, और v सफिक्स 2y की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी थी, v सफिक्स 2y की वैल्यू 0.95 का होल स्क्वायर इनटू v सफिक्स y एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हैज आस्क्ड मी फर्स्ट बाउंस और 10th बाउंस के बीच में हाउ मच इज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस एटसेट्रा r सफिक्स 9। तो 2vx v सफिक्स x v सफिक्स y और g ये कॉमन आएगा। तो फर्स्ट टर्म आएगी 0.95, फिर आएगा 0.95 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप देखिए सफिक्स 1 है तो पावर 1 है, सफिक्स 2 है तो पावर 2 है, सफिक्स 9 है तो पावर 9 है। ये जीपी सीरीज बनेगी। जीपी सीरीज में ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो ये होगी दिस ओवर दिस 0.95 कॉमन रेशियो। जब जीपी सीरीज होती है हर दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड करो, तीसरी को दूसरी से डिवाइड करो, अगर वो चीज सेम रहती है तो जीपी है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन सीरीज। और ये फाइनाइट जीपी सीरीज है। फाइनाइट जीपी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला 1 to 1 minus r to power n और 1 minus r, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे तो इतने मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से v सफिक्स नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10th बाउंस पे जब होगी तो बॉल ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, हॉरिजॉन्टल तो वही रहनी है, लेकिन 10th बाउंस के जस्ट बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो v सफिक्स 10y है, जिसकी वैल्यू जो है v सफिक्स 10y की वैल्यू ये 0.95 पावर 10 into v सफिक्स y। तो स्क्वायर किया तो ये 20 बन जाएगा 10 into 2 और ये स्क्वायर। और v सफिक्स x v सफिक्स y की वैल्यू मैंने पहले बता दिया, दोनों 3y√2 है, तो v दोनों बराबर है तो अंडर रूट से बाहर vx आ जाएगा 3y√2 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मैंने हल देख ली कैलकुलेटर से, और ये पावर जो है ये पावर 1/2 रैशनल अंडर रूट। इसको सोल्व किया, अंडर रूट दिखा और ये इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। देखो शुरू में 3 मीटर पर सेकंड थी, 10th बाउंस के बाद कम होते होते इतनी रह गया वर्टिकल वेलोसिटी 10th बाउंस के बाद इतनी रह गई और टोटल वेलोसिटी अब इतनी है। शुरू में 3 थी अब फाइनली ये है। तो उसने एक क्वेश्चन सेकंड पूछा, हाउ मच एनर्जी हैज द बॉल लॉस्ट आफ्टर 10th बाउंस। तो एनर्जी लॉस क्या है, बिग माइनस स्मॉल, तो इनिशियल एनर्जी माइनस एनर्जी जस्ट आफ्टर 10th बाउंस। काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस हाफ एम वही स्पीड का स्क्वायर है, और ये स्पीड कितनी आ जाएगी 10th बाउंस के जस्ट बाद टोटल स्पीड इतनी 2.47। तो इसका होल स्क्वायर, मास बॉल का m दिया हुआ है तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b टू a माइनस b। कैलकुलेशन की m यहाँ पे जो है वो मास है, मीटर नहीं है। एनर्जी का आंसर m अननोन है क्योंकि बॉल का मास मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया। Had the examiner given me mass of ball, I would have found the answer in terms of joule, लेकिन बॉल का मास अननोन है इस क्वेश्चन में। थैंक यू।